वेलकम टू दक्ष एकेडमी लाडो यूट्यूब चैनल। बच्चों आज हम एचसीएफ और एलसीएम के टॉप 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये वो क्वेश्चन है जो बच्चों लगभग हर बार एग्जाम में आते हैं, तो आप साथ साथ नोट्स प्रिपेयर करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो मुझे पूरा यकीन है एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। और बच्चों हमारे इस प्रयास को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और जैसे ही आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर शेषफल शून्य आए, यानी कि वो पूर्णतः विभाजित हो जाए। शेषफल शून्य कब आता है बच्चों? जब वो संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब देखिए बहुत से बच्चों का ना यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है बच्चों कि इसका हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है कि एलसीएम फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ से हम देखते हैं बच्चों एक मेन चीज़, जो ये वर्ड है दिया गया आपको कि जिसे, इसका मतलब क्या है, वो संख्या होगी जिसको सारे नंबर से डिवाइड करेंगे। ओके, और वो भी कैसी होनी चाहिए बच्चों? छोटी से छोटी संख्या। तो यहाँ पे एक बात आपने ध्यान रखनी है कि जो एलसीएम होता है उसको सभी नंबर से डिवाइड करते हैं। सपोज करो कि पी, क्यू, आर या आगे जितने भी होंगे, तो एलसीएम को तो बच्चों सभी नंबर से डिवाइड करेंगे, बात ध्यान रखिएगा। और जो एचसीएफ होता है वो नंबर्स को डिवाइड करता है। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों ये, जो एलसीएम है उसको सभी नंबर डिवाइड करेंगे और जो एचसीएफ होता है वो सभी नंबर्स को डिवाइड करता है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या पूछा गया आपसे, छोटी से छोटी संख्या है जिसे ये नंबर डिवाइड करेंगे। ओके, तो इसका मतलब क्या बच्चों, हमें यहाँ पे निकालना है इसका एलसीएम। देखिएगा एलसीएम निकालने का मेथड आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन है बच्चों। तो यहाँ पे देखेंगे हम इसको 2, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से है। अगर आप इसको लॉन्ग डिवीजन में जाओगे बच्चों, तो लॉन्ग डिवीजन में देखिएगा कितना लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। ओके, तो इसको हम शॉर्ट में करते हैं। तो आपने क्या करना बच्चों, ध्यान से देख लीजिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि जितने भी इसमें कॉमन है, कॉमन का मतलब क्या बच्चों, कि जैसे 2 है, अगर 2 किसी भी एक नंबर को डिवाइड करता है तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। ओके, क्या 3 आगे किसी नंबर को डिवाइड करता है? 6 को करता है, तो 3 को आप कैंसिल कर सकते हैं। क्या 4 किसी नंबर को डिवाइड करता है? 8 को करता है, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो इस तरह से एलसीएम में जितने भी नंबर, इस तरह फैक्टर जो हैं आगे किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो आप उनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिएगा जो बाकी बचे हुए हैं उनको आपने डिवाइड कर देना है। सबसे पहले 2 से करेंगे तो 5 आएगा बच्चों हमारे पास, 3, 7 और 4। आगे भी ये किसी नंबर से और डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि डिवीजन के लिए बच्चों कम से कम 2 चाहिए हमें नंबर से डिवाइड होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि 2, 5, 3, 7 और 4 को। तो इसका मतलब क्या बच्चों, देखिएगा 2 × 5, 3 × 7 एंड इंटू में 4। तो 5 2 जा कितने होते हैं बच्चों? 10 होते हैं। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12, 12 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 84 आ जाएगा आपके पास, और 10 यहाँ से, यानी कि जो बच्चों इसका एलसीएम आया आपके पास वो 840 आ गया। समझ पाए हो? ये बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे इन नंबर से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। ओके, तो इसमें हमारा शेष जो है वो बच्चों 4 बच रहा है। तो एलसीएम में और एचसीएफ में बच्चों जो फ़र्क है वो आप देखिएगा ज़रा ध्यान से। एचसीएफ पे एक पूरी वीडियो हम पहले बना चुके हैं, जो एचसीएफ शेष से संबंधित हुआ है, सारे कंप्लीट क्वेश्चन हमने वहाँ लिए थे। ये है बच्चों एलसीएम से संबंधित। तो यहाँ पे 4 शेष बचेगा। तो इसका मतलब क्या बच्चों, सबसे पहले तो हमें इसमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? एलसीएम फाइंड आउट करना है बच्चों। सबसे पहले देखिएगा, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जो कॉमन फैक्टर है वो आपके कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो देखिएगा 6 किसी को डिवाइड करता है, 18 को करता है, तो आप इसको कैंसिल कर दें। 9 जो है वो भी 18 को कैंसिल करता है, तो इसको भी आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए बच्चों 3 पे जाएगा हमारे पास, 3 5 जा और 3 6 जा। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन जब आप करते हो, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका एलसीएम बच्चों आ जाएगा 90। ओके, क्या आ जाएगा बच्चों इसका एलसीएम? 90। इस तरह से आप नंबर को देखिएगा, अगर ग्रेटर नंबर को आप लेते हैं और उसका टेबल रीड करते हैं और वो टेबल में जो भी आएगा कोई नंबर, वो इसको सभी उसको डिवाइड करते हैं, तो वो भी आपके पास एलसीएम हो सकता है। लेकिन हम इस मेथड से भी सीख सकते हैं। ओके, 90 की अगर हम बात करें तो ये सभी नंबर जो है वो 90 को डिवाइड करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा। लेकिन अब यहाँ पे देखिए बच्चों 4 शेष बचाना है हमने। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देख लें बस। जब कभी शेष की बात आए तो एलसीएम फाइंड आउट करने के बाद आप उसमें प्लस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 94, यानी कि ये आंसर हो जाएगा।
अब एक बात और इम्पोर्टेंट ध्यान रखिएगा, एचसीएफ में जो शेष बचते हैं उनका पहले हिसाब करना पड़ता है, एलसीएम में जो शेष बचते हैं उनका बाद में हिसाब करना पड़ता है। तो इसलिए शेष बच रहा है, बचाने के लिए आप क्या करोगे, प्लस यानी कि एक्स्ट्रा कर दोगे इसके अंदर। आई होप ये क्लियर हो गया पॉइंट। ओके, एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 20, 25, 35, 40 से भाग देने पर क्रमशः 14, 19, 29 और 34 शेष बचे। अब की बार देखिए बच्चों, एक नंबर शेष नहीं बच रहा है। जब हम इन नंबर से भाग करेंगे तो हमारे पास ये शेष आते हैं। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे पहले तो आप ये देखिएगा, जो फर्स्ट नंबर है उसमें से पहले शेष को माइनस कीजिएगा। कितना नंबर आया बच्चों, ये 6। ओके, इसी तरह से 25 में से जब आप 19 को माइनस करते हैं तब भी आपके पास 6 आता है। 35 में से बच्चों जब आप 29 को माइनस करते हैं तब भी आपके पास 6 आता है। और इसी तरह से 40 में से 34 को माइनस करते हैं तब भी आपके पास 6 आता है। तो आपने ध्यान ये रखना बच्चों, जब इस तरह से नंबर में से जो शेष बचे हुए उनको माइनस करते हैं और एक जैसा नंबर आए, 6, 6, 6 आए, 7 आए, जो भी आए, लेकिन एक जैसा नंबर आए, तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे। एलसीएम तो सभी में हमने निकालना है। तो यहाँ पे जब हम इसका एलसीएम निकालते हैं 20, 25, 35 और 40, तो सबसे पहले बच्चों आपने ध्यान रखना है, इसको हम 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं। ओके, सभी नंबर डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये आता है बच्चों, यहाँ पे देखिएगा 4 जो है वो 8 का फैक्टर है, तो आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 25, उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 200, और 7 से गुणा करोगे तो बच्चों इसका एलसीएम जो है वो कितना आ जाएगा आपके पास 1400। ओके, 1400 तो वो संख्या है जिसको ये सारे के सारे नंबर डिवाइड करते हैं। ओके, अब हमें ध्यान ये रखना बच्चों, जब हम इन नंबर से डिवाइड करें और हमारे पास शेष ये बचने चाहिए, ध्यान से देख लो जरा इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में क्या करना आपने, जो ये माइनस करने के बाद एक जैसी संख्या आई हुई है ना, इसको माइनस कर दो इसमें से। ओके, तो बच्चों ये आएगा आपके पास, ध्यान से देख लें जरा, इसमें शेष बच रहे हैं तो ये ध्यान से देख लें। इसमें जो ये शेष आपके पास इस तरह से सेम नंबर आया है उसको आपने माइनस कर देना है इसमें से, कभी आप इसको प्लस कर दो तो यहाँ पे देखिएगा ये नंबर आपके पास आ जाएगा। बहुत ही खास क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है इस तरह का क्वेश्चन, ध्यान से देख लीजिएगा। ओके, एक और बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित हो। अब देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें बड़ी से बड़ी संख्या आपसे पूछा गया है। कई बार बच्चे क्रैमिंग करते हैं, बड़ी से बड़ी का मतलब है एचसीएफ फाइंड आउट करना है, छोटी से छोटी का मतलब है एलसीएम फाइंड आउट करना है। क्रैमिंग मत करें। यहाँ पे देखिएगा ये जो लिखा है जिसे है, इसका मतलब क्या, ये नंबर उस संख्या को पूर्णतः विभाजित कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, इसमें हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, ना कि एचसीएफ। तो अगर बच्चों आप इसको इस तरीके से करना चाहें तो ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं। देखिएगा जरा 10 जो है बच्चों वो 20 का डिवाइड करता है, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15 और 5 4 जा जाएगा। जब आप बच्चों इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो जो एलसीएम है इसका वो आता है बच्चों 60। ओके, अगर सिर्फ यहीं तक की बात थी कि इनसे पूर्णतः विभाजित हो तो 60 हमारा आंसर आ जाता, लेकिन यहाँ पे बोला गया 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। 4 अंकों के बच्चों ये बड़ी से बड़ी संख्या है, तो इसका मतलब क्या है, आपने इसको 60 से डिवाइड कर देना है। 61 जा 60। ओके, तो जब आप इसको 60 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो रिमाइंडर इसका बचता चला जाएगा वो क्या आएगा बच्चों, हमारे पास देखिएगा 360 यहाँ पे माइनस कर देंगे तो 39 जो है बच्चों इसका रिमाइंडर आया। यानी कि अगर इसमें 39 ना होता तो इसका मतलब ये पूर्णतः विभाजित हो जाती 60 से, और 60 से डिवाइड हो रही है तो इन नंबरों से भी डिवाइड होगी। समझ पा रहे हो इस बात को। तो हमें क्या करना बच्चों, ऐसे क्वेश्चनों में जब ये बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें तो जो भी रिमाइंडर है वो उसमें से माइनस कर दें। आप ध्यान से देख लें जरा, अगर ये ना हो तो पूर्णतः विभाजित हो जाती, तो इसका मतलब आपके पास ये आंसर आ गया। ओके, 9960। समझ पा रहे हो इस पॉइंट को, ध्यान से देख लें जरा। सबसे पहले अपने एलसीएम फाइंड आउट करना है, फिर जितने भी अंकों के एग्जामिनर पूछता है आपसे संख्या 4 की 5 की बड़ी से बड़ी है तो वो आप इस तरह से लिख देंगे और एलसीएम से करेंगे डिवाइड। लास्ट में जो रिमाइंडर आएगा उसको आप कर देंगे उसमें से माइनस। ओके,
कई बार इसी क्वेश्चन में एडिशनल में क्या कर सकता है एग्जामिनर, देखिएगा क्वेश्चन यहाँ तक सेम रहेगा, आपको वो बोल देगा पूर्णतः विभाजित की बजाय क्या करेगा वो कि इन संख्याओं से भाग हो और शेष 2 बचे। क्या बचे बच्चों? शेष 2 बचे, जैसे हम पहले क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो फिर क्या करना आपने बच्चों, ये तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, साथ में जो भी शेष बच रहा है बस आप उसको प्लस कर देंगे। तो ये भी इस तरह का क्वेश्चन भी आपके पास एग्जाम में आ सकता है। मतलब क्या है बच्चों, सबसे पहले अपने एलसीएम फाइंड आउट करना है, फिर उससे बड़ी से बड़ी संख्या को डिवाइड करना है, जो शेष आएगा वो माइनस करने के बाद फिर आगे इस पे चलना है कि अगर शेष बच रहा है तो आपने उसमें प्लस कर देना है। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों ये। एक क्वेश्चन हम और डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो। पिछले क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में हमने देखा बच्चों, इसमें छोटी से छोटी संख्या बोली गई है। तो सबसे पहले तो बच्चों हम इनका एलसीएम की बात अगर हम करें तो 12, 15 और 18, इनके एलसीएम की बात अगर हम बच्चों करें तो एलसीएम क्या आएगा बच्चों, इसमें सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं। ओके, 15 आ गया हमारे पास, और यहाँ पे कितना आ गया बच्चों 9। फिर हम किससे डिवाइड करते हैं बच्चों, 3 से डिवाइड करते हैं। 3 2 जा 3, 5 जा और 3 3 जा 9। ओके, तो जब हम करते हैं 5 2 जा कितने होते हैं बच्चों 10, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। तो जो इनका एलसीएम आया बच्चों वो आया 180। कितना एलसीएम आया 180। तो यहाँ से देखिएगा 5 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होती है बच्चों, ध्यान से देखिएगा वो ये है। इसको क्या करना हमने 180 से डिवाइड करना है। ओके, तो यहाँ पे जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 900 आएगा बच्चों, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 100, फिर इसी तरह से और डिवाइड करेंगे तो बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर 100 आ जाएगा। ओके, अब बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या में क्या फ़र्क है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अगर आप इसका रिमाइंडर इसमें से माइनस कर देते हो, ओके, तो क्या होता है देखिएगा, हमने 10,000 में से 100 माइनस कर दिया बच्चों, तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया बच्चों 9900। क्लियर है? क्या आंसर आ गया हमारे पास? नहीं, क्योंकि ये 5 अंकों की छोटी से छोटी पूछी है और ये तो बच्चों वैसे भी 4 अंकों की संख्या रह गई। तो इसका मतलब इस तरह के क्वेश्चन में हम जो रिमाइंडर होता है उसको माइनस नहीं करते। ओके, तो अब क्या करेंगे बच्चों इसके अंदर, तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, 2 मेथड आपको करा रहा हूँ। आपने बच्चों क्या करना, इस रिमाइंडर का और जो ये डिवाइजर है इन दोनों का डिफरेंस देखना कितना है। 180 में से 100 गया बच्चों, कितना आया, प्लस के 80 आ गया। ओके, तो आपने क्या करना बच्चों, जस्ट इसमें 80 को प्लस कर देना है। क्या करना है, 80 को प्लस कर देना है। तो जब आप इसमें 80 को प्लस करते हो तो आपका जो आंसर आता है वो आता है 10,080। ओके, तो इसमें आपने ध्यान रखना, छोटी से छोटी संख्या में जो इन दोनों का डिफरेंस है वो हम प्लस करते हैं। एक मेथड तो बच्चों ये हुआ इसका एक मेथड और है बच्चों हमारे पास। यहाँ पे डिवाइड करके कितना है बच्चों, देखिएगा यहाँ पे क्वोशिएंट में 55 आया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, इससे एक नंबर ज़्यादा ले लो। कितना आ गया बच्चों, ये 56 आ गया। फिर आपने क्या करना है, इसको 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, तो जब आप इसको 180 से मल्टीप्लाई करते हो तब भी आपके पास बच्चों ये 10,080 आता है। तो 2 मेथड से आप इसको कर सकते हैं, एक तो डिफरेंस निकालने के बाद प्लस कर दें, या फिर आप इसको डायरेक्ट जो है वो इस तरह से मल्टीप्लाई करने के बाद भी आपके पास आंसर आ सकता है। ओके, देखिएगा बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे सामने कि 5 घंटियां क्रमशः 6, 8, 12, 18 तथा 45 सेकंड में के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे प्रातः 7:10 पर बजें, एक साथ बजना प्रारंभ करें तो पुनः वे कितनी देर बाद बजेंगी और 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी। तो ये 2 क्वेश्चन बच्चों हम एक ही क्वेश्चन में ले रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं बच्चे, सबसे पहले हमने क्या करना है, इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है। ओके, सबसे पहले क्या आएगा बच्चों, इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम फाइंड आउट करने का मेथड बच्चों हम आपको बता चुके हैं। ओके, तो हमने क्या करना, सबसे पहले जो कॉमन फैक्टर है, यानी कि कोई भी ऐसा नंबर जो दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा हो तो उसको हम यहीं पे कट कर सकते हैं। जैसे 6 जो 12 और 18 को डिवाइड करता है। ओके, और नंबर किसी दूसरे को डिवाइड नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको 2 से करेंगे डिवाइड, 4 आ जाएगा, 6, 9 और 45। अब देखिएगा जो 9 है वो 45 को डिवाइड करता है, इसको यहीं पे कैंसिल कर देंगे। तो अब हम 2 से और डिवाइड करेंगे इसको, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और यहाँ पे कितना आएगा बच्चों 45।
3 जो है वो 45 को डिवाइड करता है तो 3 को कैंसिल कर दीजिएगा। जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हो बच्चों सारों को, तो आपके पास जो एलसीएम आता है वो 360 आता है। ओके, 360 क्या है बच्चों, ये सेकंड्स आए, 45 दूनी 90 और 4 से गुना करोगे तो 360, ये सेकंड आए हैं। अभी आपसे क्या पूछा कि वो पुनः कितनी देर बाद बजेंगी। अगर सेकंड में आंसर है बच्चों आपका तो सेकंड में लगा दीजिएगा, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, इसको 60 से डिवाइड कर दीजिएगा। ओके, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं बच्चों, 60 होते हैं, उससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6 मिनट्स। क्लियर है बच्चों? तो आपका पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारे, कितनी देर बाद बजेंगी, तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों, 6 मिनट। ओके, अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये अक्सर एग्जाम में बच्चे गलतियां करते हैं। 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, देखिएगा मोस्टली बच्चे क्या करते हैं बच्चों कि 30 को 6 से डिवाइड कर देते हैं। ओके, और ये ऑप्शन भी आपके पास होगा 5 बार। क्लियर पॉइंट को ध्यान से समझ लीजिएगा जरा, 5 बार आपके पास आंसर आ जाएगा इस हिसाब से, लेकिन वो गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि 7:10 पर वो पहले एक बार बज चुकी है। ओके, एक बार वो बज चुकी है, तो वो स्टार्टिंग भी आपने ऐड करनी है, फिर उसके बाद 5 बार और बजेंगी, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, ये आएगा 6 टाइम। ओके, दैट विल बी योर आंसर, 6 टाइम। समझ रहे पॉइंट को? तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चंस जो होंगे उसको हम इस तरह से डील करेंगे, और दोनों क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर एग्जाम में आते हैं। ओके, एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रम से 48, 72 और 108 सेकंड के बाद बदलती रहती हैं। यदि वे 8:20 पर एक साथ बदलें तो पुनः एक साथ कितने बजे बदलेंगी। ओके, तो यहाँ से बच्चों सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इसका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। ओके, एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे इस तरह से लॉन्ग डिवीजन में। अब यहाँ देखिएगा, आप बड़े से बड़ा कोई भी ऐसा टेबल देख सकते हैं जो सारों को डिवाइड करता हो, तो यहाँ पे आप देखेंगे 12 से डिवाइड हो रहा है, तो जब हम इसको बच्चों 12 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आता है। ओके, यहाँ एक पॉइंट इंपॉर्टेंट बच्चों और है नोट करने का, 12 ने इन सभी को डिवाइड कर दिया, आगे कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन सारों को इकट्ठा डिवाइड करता हो। ओके, तो इसको बच्चों हम एचसीएफ भी कहते हैं इसका। जब आप इसका एचसीएफ फाइंड आउट करोगे तो इसका एचसीएफ आएगा 12, यानी कि अगर कोई भी नंबर इस तरह से इनको सारों को इकट्ठा डिवाइड करे और अगर कोई और भी है तो सारों को मल्टीप्लाई करके आप उसको एचसीएफ लिख सकते हो। ओके, ये भी एक मेथड एचसीएफ निकालने का है। अब बच्चों आगे क्या करेंगे, हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और यहाँ पे बच्चों कितना आएगा 9, तो 3 देखिएगा 9 को कैंसिल करें तो इसको हम यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो जो बच्चों इसका एलसीएम होगा वो क्या होगा, एलसीएम 12 इंटू में 2 इंटू में 2 और इंटू में 9, तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 432 सेकेंड्स। क्लियर है बच्चों? और सेकेंड्स को मिनट में बदलने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इसको 60 से डिवाइड करेंगे। किससे करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, तो 7 पे जाएगा बच्चों ये, तो ये कितना आ गया आपके पास, अब देखिएगा 12। अब यहाँ ध्यान ये रखिएगा बच्चों, ये अब आपके पास मिनट हो गए और ये अब आपके पास सेकंड हो गए, तो इसका मतलब क्या है, 7 मिनट और 12 सेकंड। ओके, तो अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछता है कि कितने मिनट बाद या कितने समय के बाद वो चौराहे की बत्तियां हैं वो बदलेंगी, तो आपके पास आंसर आएगा 7 मिनट 12 सेकंड। लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कितने बजे बदलेंगी, तो इसका मतलब बच्चों क्या है, जो टाइम आपको दिया गया है ओके उसको लिख लीजिएगा, और जो ये टाइम आया है इसको आपने इसमें प्लस कर देना है। बहुत इजी है। तो जब आप इसको इसमें प्लस करते हो तो देखिएगा ये आपके पास आंसर आएगा 8:27 और 12 सेकंड पर वो सारी बत्तियां एक साथ फिर से बदलेंगी। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 40 किलोमीटर वृत्ताकार पथ पर 3 साइकिल सवार एक ही दिशा में क्रमशः 15 किलोमीटर पर हार, 20 किलोमीटर पर हार और 25 किलोमीटर पर हार की चाल से चलते हैं। कम से कम कितने समय बाद वे आरंभिक बिंदु पर पहुंचेंगे। एक तो ध्यान रखिएगा, कम से कम समय निकालना बच्चों, तो कम से कम का आपको पता है कि हमें इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। ओके, तो जब हम इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, लेकिन उससे पहले बच्चों आप देखेंगे इस क्वेश्चन को कि इसमें आपके पास एक तो डिस्टेंस दे रखी है और दूसरी चाल दे रखी है, और एलसीएम बच्चों हमेशा फाइंड आउट करना होता है टाइम का। ये बात ध्यान रख लीजिएगा। एलसीएम हमेशा किसका फाइंड आउट होगा बच्चों ऐसे क्वेश्चन में,
टाइम का। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे बच्चों यहाँ पे कि जो पाथ है वो 40 किलोमीटर का उन्होंने ट्रैवल करना है। ओके, ऐसे सपोज करो कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है और इससे वो इस तरह से चलते हैं, एक ही दिशा में चल रहे हैं और यहाँ पे उनको पहुँचना है। ओके, और जो उनकी चाल है बच्चों वो ये दी हुई है और जो डिस्टेंस है वो ये दिया हुआ है। टाइम एंड डिस्टेंस में बच्चों आप देख चुके हैं कि जो टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस बाय में स्पीड। ओके, तो डिस्टेंस को जब हम स्पीड से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये क्या आ जाता है तो टाइम, यानी कि जो समय है वो दूरी बटे में चाल होता है हमारे पास। तो सबसे पहले तो हम देखिएगा, सपोज करो कि फर्स्ट पर्सन ए है तो 40 बाय में 15 यानी कितना टाइम वो लेगा। सेकंड जो पर्सन है वो 40 किलोमीटर को 20 किलोमीटर पर हार की स्पीड से चलेगा तो इतना टाइम उसका होगा। और जो सी है उसके लिए 40 बाय में 25। एक बात बच्चों ध्यान रखनी है, ये सारे के सारे हार्स में आएंगे। एक मेथड तो इसका ये बच्चों हम इसी से निकालें, दूसरा मेथड ये है कि हम इसको मिनट्स में पहले कन्वर्ट करें फिर उसके बाद इसका एलसीएम निकालें, बहुत लेंथी हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा ये सारे के सारे बच्चों भिन्न हैं यानी कि फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम आपको सिखा चुके हैं। उसके लिए बच्चों हमने एक पूरी क्लास ली हुई है, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से एलसीएम की जो प्लेलिस्ट है उसमें से वो देख सकते हैं कि हम फ्रैक्शंस का कैसे एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है तो जितने भी इसके अंश हैं उनका एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 40 है तो इसका मतलब जो इसका एलसीएम आएगा बच्चों वो कितना आ जाएगा 40। और जो आपके पास ये हर होते हैं इनका आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना होगा एलसीएम के लिए। तो आप देख रहे हैं कि ये 5 से डिवाइड हो जाते हैं सारे, तो इसका मतलब क्या, जो इसका एचसीएफ है वो कितना आएगा बच्चों 5 आएगा। दूसरा इनका डिफरेंस कितना है बच्चों 5। तो हम डिफरेंस से भी अगर देखें तो सभी नंबर्स अगर उससे डिवाइड हो रहे हैं तब भी आपके पास एचसीएफ आ जाता है। तो ये आपके पास कितना आ गया बच्चों 5। तो इसका मतलब आपके पास जो आंसर है वो आएगा आपके पास 8 हार्स, यानी कि 8 घंटे के बाद वो सारे के सारे यहाँ से ट्रैवल करते हुए और इस स्टार्टिंग पॉइंट पर ही पहुँच जाएंगे। तो जो पॉइंट इसमें याद रखने का बच्चों ध्यान रखना, एक तो कम से कम दिया गया था एलसीएम फाइंड आउट करना है और एलसीएम हमेशा टाइम का फाइंड आउट होगा। तो इसलिए बच्चों हम सबसे पहले इस फॉर्मूले से इन सभी का टाइम निकालेंगे। फिर आपने ध्यान ये रखना है कि जो ये टाइम आया हुआ है, क्योंकि जो हमारे पास डिस्टेंस किलोमीटर में है और जो चाल है वो किलोमीटर पर हार में है, तो इसका मतलब जो टाइम आएगा बच्चों वो हमारे पास हार्स में आएगा। तो ये बहुत ईजी मेथड है, इससे आप इसको कर सकते हैं। दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में हैं, यदि उनका एचसीएफ यानी कि महत्तम समाप्त वर्तक 8 हो तो दोनों संख्याएं तथा उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। बच्चों इस बेसिक क्वेश्चन से हम शुरुआत कर रहे हैं, कंसेप्ट क्लियर करेंगे और इसी के बेस पे फिर हायर लेवल के जो क्वेश्चंस आएंगे वो हम डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से समझ लीजिएगा। हमें रेशो दिया गया है यानी कि जो अनुपात दिया गया है बच्चों वो दिया गया है दो संख्याओं का 4:5, और जो हमें एचसीएफ यानी कि महत्तम समाप्त वर्तक दिया गया बच्चों वो दिया गया 8। ओके, आपको पता है बच्चों जो एचसीएफ होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ओके, तो दो फैक्टर हमारे पास ये बचे हुए जो रेशियो में दे रखे हैं 4 और 5। तो बड़ा सिंपल है बच्चों, जब हमें संख्याएं निकालनी है तो आपने क्या करना, इन दोनों जो रेशियो में दिया गया है इन दोनों को आपने एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि कितना आएगा बच्चों 8 चौके 32 आ जाएगा, और यहाँ से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 8 पंजे 40 आ जाएगा। यानी कि एक नंबर हमारे पास 32 होगा और दूसरा नंबर बच्चों हमारे पास होगा 40। समझ पा रहे हो, जब भी एचसीएफ दे रखा हो रेशो में हो तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, नंबर आपके पास आ जाएंगे। ओके, अब देखिएगा दोनों संख्याएं हमने ज्ञात कर ली हैं, यहाँ पे क्लियर है पॉइंट। अब हमें निकालना बच्चों एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा, देखिएगा इन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। यहाँ पे हमें दोबारा से फैक्टर करने की जरूरत नहीं है बच्चों, देखिएगा ये कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ओके, एक फैक्टर 4 बचा हुआ है और एक फैक्टर 5 बचा हुआ है, यानी कि आप इसको 4 और 5 से मल्टीप्लाई कर दें। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से देखिएगा कितना आ जाएगा 160। तो ये होगा इन संख्याओं का एलसीएम। ध्यान से समझ लें जरा, अगले जो क्वेश्चंस आएंगे बच्चों वो इसी कंसेप्ट बेस्ड होंगे और हायर लेवल पे भी हम जाएंगे, और पहले एक बार कंसेप्ट क्लियर कर लें। तो जब हमें संख्याएं ज्ञात करनी है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे आप एचसीएफ से। ओके, एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ तो आएगा ही आएगा, और बाकी बचे हुए ये दोनों आप साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान ये रहे इनके बीच में कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं होनी चाहिए बच्चों। ओके,
तो यहाँ से हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, देखिएगा जरा ध्यान से। अगर हमें रेशो इस तरह से दे रखी हो 2 नंबर की x और y, और जो HCF दे रखा हो वो हम मान के चलते बच्चों S से डिनोट करते हैं। ओके, तो जो नंबर्स होंगे ध्यान से नोट कर लें जरा इसको। जो नंबर्स होंगे बच्चों वो क्या आएगा HX, और जो दूसरा नंबर होगा बच्चों वो क्या आएगा HY। और यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों, एलसीएम आपने नोट करना है, तो वो हमेशा H, ओके, एक तो H आ गया हमारे पास, दूसरा क्या होगा X और Y। तो एलसीएम आपके पास ये आएगा बच्चों HXY। H क्या है हमारे पास यहाँ पे HCF है। ओके, तो ये चीज़ आप अच्छे से नोट कर लें। इसी तरीके से बच्चों अगर ये 3 हो जाए हमारे पास संख्याएं 2 की बजाय, तो क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस करते हैं। ओके, देखिए बच्चों 3 संख्याएं 2, 3 और 4 के अनुपात में दी गई हैं। यदि उनका HCF जो है वो 12 हो तो संख्याओं का LCM ज्ञात कीजिए और संख्याएं भी ज्ञात कीजिए। ओके, जो पिछला क्वेश्चन था बच्चों उसमें आप देख चुके हैं कि संख्याएं ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो बच्चों HCF दिया गया होता है, ओके, जैसे इसमें 12 दिया गया है, उसको इनसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास संख्याएं आ जाती हैं। जैसे यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 24, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 36, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों यहाँ पे 48। अब बात आती है बच्चों इसके LCM की। LCM क्या होगा, ओके, देखिएगा जरा। अगर बच्चों हम इसको 12 को 2 से, 3 से और 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 288 आता है। ओके, वो है हमारा LCM नहीं होगा। तो LCM के लिए आपने ध्यान रखना है, जैसे 2 इस और ये 4, जैसे 2 और 4 में 2 कॉमन है तो कॉमन को आप बच्चों इसमें से कट कर सकते हैं, और जो बाकी बचा होगा उनको आप इस तरह से HCF के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये आ जाएगा बच्चों LCM। क्लियर है बच्चों? तो इसका आएगा LCM 144। समझ पा रहे हो उस पॉइंट को? अब देखिएगा, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है फिर बच्चों, 288 आता है। हमारा 144 LCM क्यों आया, ध्यान से देखिएगा। जब आप इसके फैक्टर करते हैं बच्चों, देखिएगा एक फैक्टर तो आपका HCF हो गई होगा, 2 कर लीजिएगा, और इसी तरह से यहाँ से देखिएगा 3 आएगा, और यहाँ से बच्चों 12 × 4 आता है, तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2। तो जो LCM का रूल है बच्चों वो क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर है सभी में वो लेना होता है। ओके, जैसे इसमें 2 है तो 2 आ गया आपके पास, और जो बाकी बच जाते हैं वो भी लेने होते हैं। जैसे इसमें से 2 बचा हुआ है और इसमें 3 बचा हुआ है। ओके, तो आप देख रहे हैं जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 144 आता है। तो आपने एक बात का ध्यान रखना बच्चों, अगर इस तरह से रेशो के बीच में कोई कॉमन हो तो आप उसको कैंसिल आउट कर दें और उसके बाद एलसीएम के लिए इस तरह से कर सकते हो मल्टीप्लाई। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों, एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, 3 संख्याएं 3, 4 और 5 के अनुपात में हैं। यदि उनका एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य 2400 हो तो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अब की बार बच्चों हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है, हमें एलसीएम दिया गया है। तो सबसे पहले तो देखिएगा बच्चों, संख्याएं तो हम इसी तरह से लिखेंगे जो रेशो में है। ओके, 3:4:5। तो यहाँ पे बच्चों हमें दिया गया है एलसीएम, और एलसीएम कितना दिया गया बच्चों, 2400। क्लियर है? और एचसीएफ बच्चों हम इसका एच मानते हैं। ओके, आपको पता बच्चों जब हम एचसीएफ से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे देखिएगा 3h, 4h और 5h, ये हमारे पास संख्याएं आ जाएंगी। तो नॉर्मली हम क्या लेते हैं बच्चों, इसको 3x, 4x और 5x, जो वो x लेते हैं ना बच्चों वो एचसीएफ ही होता है। ओके, तो यहाँ पे आप x भी ले सकते हैं। तो 3h पहली संख्या होगी, 4h दूसरी संख्या होगी, 5h जो है वो तीसरी संख्या होगी। एलसीएम क्या होता है बच्चों, देखिएगा जो कॉमन है वो एक बार लेनी है हमने, जैसे इसमें h कॉमन हो गया, उसके बाद 3 और उसके बाद 4 और इसी तरह से 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास एलसीएम होगा। और एलसीएम बच्चों कितना दिया गया है आपके पास, 2400 दे रखा है। ओके, तो आप क्या करेंगे बच्चों, इससे डिवाइड करेंगे तो h की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, यहाँ से देखिएगा 2400 हो गया ये, और जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों कितना आता है 60। तो जब आप इनको कैंसिल करते हैं तो ये 40 आ गया, यानी कि जो एचसीएफ है बच्चों वो कितना आया हमारे पास, 40। क्लियर है? आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ओके, अगर संख्याएं हमें फाइंड आउट करनी है तो इस तरह से इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो हमारे पास संख्याएं भी आ जाएंगी। और कई बार एग्जामिनर बच्चों ये पूछ लेता है छोटी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी है, तो हम वो निकाल सकते हैं यहाँ से सब। ओके, चलिएगा और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों, 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि उनका एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य 48 हो तो उन संख्याओं का योग कितना होगा।
तो सबसे पहले तो बच्चों देखिएगा जो रेशो दे रखी है हमें वो 2:3 दी हुई है। ओके, अब की बार बच्चों हमें दे रखा है यहाँ पे एलसीएम। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों हम मानते हैं संख्याएं जो हैं बच्चों वो 2x और 3x, 2x और 3x। जो x है बच्चों ये हमारे पास एचसीएफ होता है। क्लियर है पॉइंट? तो एलसीएम क्या होता है बच्चों? जो कॉमन है वो एक बार यानी कि x हम लेंगे इसमें से, और 2 और 3 दूसरे फैक्टर्स हैं उनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? 48 आ जाएगा इक्वल टू, और यहाँ से x की वैल्यू जो है बच्चों वो कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। तो इस तरह से जो संख्याएं होंगी बच्चों हमारे पास वो कितनी आएंगी? 16 और यहाँ से 24। अब आपसे क्या पूछा गया है? उन दोनों संख्याओं का योग पूछा गया है। ओके, योग का मतलब है आपने इन दोनों को प्लस करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 40। क्लियर है पॉइंट बच्चों? तो इस तरह से बड़ी संख्या, छोटी संख्या, योग कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे, कई बार डिफरेंस भी आता है। तो आपका मेन जो कंसेप्ट है बच्चों वो ये है कि एलसीएम अगर दिया होगा तो वहाँ से हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे, नंबर्स कैसे निकालेंगे, सारे क्वेश्चन इसी के बेस पे हैं। ओके, और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि उनका एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल 2028 हो तो उन संख्याओं का योग कितना होगा? ओके, तो सबसे पहले तो बच्चों हम देखते हैं कि जो रेशो हमें दे रखी है वो 3:4 दी हुई है। तो एक नंबर हम मानते हैं यहाँ से 3x और दूसरा नंबर हम मानते हैं यहाँ से 4x। ओके, ये आपको बच्चों पता है कि दो नंबर की जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होती है। इस पे बच्चों हमने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है, आप चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर वहाँ से देख सकते हैं। कंप्लीट क्वेश्चंस हमने वहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे बच्चों 3x और इनटू में 4x, यानी कि फर्स्ट नंबर इनटू में सेकंड नंबर किसके इक्वल होगा? एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा, जो इन्होंने दे रखी है बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में 2028। तो यहाँ से बच्चों क्या होगा? देखिए x और x तो क्या हो जाएगा? x², और 4 दिए कितने होते हैं बच्चों? 12 होते हैं। जब आप 12 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये आता है बच्चों 169, और 169 जो होता है बच्चों वो 13 का स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब जो x की वैल्यू है आपके पास वो आएगी 13। ओके, तो यहाँ से जो नंबर आएंगे हमारे पास वो क्या होगा? 39, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से 52। क्लियर है बच्चों? तो जब हमसे क्या पूछा गया है? यहाँ पे योग पूछा गया है। तो जब आप इनका योग करते हो तो योग के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? इनको प्लस करना पड़ेगा। तो प्लस करके कितना आता है बच्चों? 91। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ओके, और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन जरा हटके है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दो प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का उनके एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तय के साथ अनुपात हमें दिया गया है 7:12। यदि उनका एचसीएफ यानी कि महत्तम समावर्तक 4 हो तो छोटी संख्या क्या होगी? हमें वो फाइंड आउट करना बच्चों यहाँ से। तो आप जानते हैं बच्चों जो एचसीएफ है अगर हमें दे रखा हो तो जो हमारी संख्याएं होंगी वो क्या होंगी? 4x, और दूसरी संख्या क्या होगी बच्चों यहाँ से? 4y। क्लियर है? और एलसीएम क्या होता है हमारा यहाँ से? देखिएगा जो एचसीएफ है वो तो आएगा ही आएगा, साथ में जो दूसरे फैक्टर्स हैं वो भी आ जाएंगे, यानी कि 4xy। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया है? दोनों संख्याओं का योगफल, ध्यान से समझ लीजिएगा यहाँ पे, दोनों संख्याओं का योगफल और उनके एलसीएम का, एलसीएम कितना बच्चों यहाँ से? 4xy। इनकी रेशो हमें दे रखी है 7:12, यानी कि 7 में 12। तो क्या करेंगे बच्चों? यहाँ से देखिएगा 4 कॉमन हो जाएगा, तो x + y बाय में 4xy और इक्वल टू 7 में 12। 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब आप क्या करोगे? 12 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू 7xy। क्लियर है बच्चों? अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। देखिए हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये दोनों नंबर इक्वल हैं। ओके, तो यहाँ से इसका मतलब क्या है बच्चों? देखिएगा यहाँ 12 है तो यहाँ पे 12 आना ज़रूरी है, और यहाँ देखिएगा 7 है तो यहाँ पे 7 आना ज़रूरी है, यानी कि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब बच्चों हमें यहाँ से ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनको ऐड करने से तो 7 आए और मल्टीप्लाई करने से 12 आए। तो ऐसे कौन से हो सकते हैं बच्चों? 3 × में 4, 3 और 4 को प्लस करोगे तो 7, और 3 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 12। ध्यान से समझ ले जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ओके, इस तरह से हम नंबर फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से। लेकिन हमसे पूछा गया कि जो एक्चुअल में नंबर है उसमें छोटी संख्या कौन सी है?
ओके, तो x हम इसको x मानते हैं और इसको हम y मान लेते हैं यहाँ से। तो जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, और जब बच्चों यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो ये हमारे छोटी जो संख्या बच्चों वो कितनी आएगी, 12 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट और एक अलग क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लें इसको दोबारा से बच्चों। ओके बच्चों देखिएगा, 3 ड्रमों में क्रमशः 117 लीटर, 130 लीटर और 143 लीटर दूध है। वह बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम के दूध को डिब्बों की पूर्ण संख्या में नाप दे। डिब्बों की संख्या भी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो बच्चों ये देखिएगा, ऐसे क्वेश्चनों में अक्सर बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि इसका हमें एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे देखिएगा, जो बड़े से बड़े की अगर हम बात करें बच्चों, किस माप का डिब्बा हमें निकालना है, तो वो इनको डिवाइड जरूर करेगा। और जब संख्याओं को कोई चीज़ डिवाइड करेगी तो वो क्या होगा बच्चों, आपके पास एचसीएफ होगा। यानी कि हमें इसका एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ आप दो तरीके से निकाल सकते हैं बच्चों, एक तो आपके पास भाग विधि है और एक आपके पास गुणनखंड विधि है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, हम क्या करते हैं बच्चों, इस तरह से कोई ऐसी संख्या ढूंढने की कोशिश करते हैं जो इन तीनों को डिवाइड करती हो। जैसे कि अगर आप देख रहे होंगे तो ये 13 9 जा है टेबल, अगर आपको अच्छे से याद है, और ये 13 10 जा, और ये 13 11 जा। अब देखिएगा सिर्फ इसमें बच्चों 13 ही कॉमन है, ये आप सीख चुके हैं पहले एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करना है। 13 ही कॉमन है, इसका मतलब जो बड़े से बड़ा माप का बर्तन जो होगा, यानी कि जो इनका एचसीएफ होगा वो होगा 13। ओके, यानी कि जो बड़े से बड़े माप का बर्तन होगा बच्चों वो 13 लीटर का होगा। समझ में आया इतना? तो हमें क्या करना बच्चों, इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। अब हमसे पूछा ये गया है बच्चों कि कितने डिब्बों की संख्या होगी। अब देखिएगा, अगर 117 लीटर की बात हम करें, 13 से उसको डिवाइड करते हैं, एक डिब्बे का माप 13 है, तो कितने डिब्बों की ज़रूरत होगी बच्चों, 9 की। ओके, और इसी तरह से अगर 130 की हम बात करें तो कितने डिब्बे चाहिए बच्चों, हमें 10 चाहिए। और इसी तरह से अगर इतने माप का हमें चाहिएगा तो यहाँ पे 11 डिब्बे हो जाएंगे। तो कुल मिला के बच्चों 30 आ जाएगा इसका आंसर। ऐसे बड़े माप की अगर हम बात करें बच्चों वो 13 लीटर होगा, और बस डिब्बों की जो संख्या होगी बच्चों वो 30 होगी। यही क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से भी आ सकता है कि 3 संख्याएं हमारे पास दे रखी हैं, 117, 130 और 143। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इन तीनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे और रिमाइंडर यानी कि आपके पास शेषफल 0 आए। ओके, समझ में आ गया? इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी दे सकते हैं। तो क्वेश्चन की फॉर्म चाहे कोई भी हो, आपने समझने की कोशिश करनी है कि एग्जामिनर पूछ क्या रहा है। देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 134, 159, 184 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बची। ये सेकंड टाइप है बच्चों, यानी कि अब शेष कितना बच रहा है आपके पास, 9। तो जो मैंने टेबल आपको कराई थी उसमें आपने देखा है कि सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, हर एक संख्या में से इसको माइनस करेंगे। ओके, इस तरह से, और 184 में से भी हम 9 को माइनस कर देंगे ऐसे। तो जब हम यहाँ से इसको माइनस करते हैं तो बच्चों हमारे पास आता है 125, और जब अब इसको माइनस करते हैं तो 150, और इसी तरह से 175। क्लियर है बच्चों? हमें निकालना क्या बच्चों, बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जो इन संख्याओं को पूरा पूरा भाग करे, यानी कि हमें एचसीएफ निकालना है। तो बच्चों अगर हम इसको इस तरह से लिखें, 25 इंटू में 5, और 25 इंटू में 6, और 25 इंटू में 7, तो आप यहाँ से देख रहे हैं सिर्फ एक 25 ही एक ऐसा फैक्टर है जो सभी में आया हुआ है। और इसका मतलब क्या है, जो इनका एचसीएफ है वो कितना बच्चों, 25। देखिएगा 5, 6 और 7 इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, 25 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ गया? देखिए बच्चों, ये थर्ड टाइप है हमारे पास, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2934 व 3254 को भाग देने पर क्रमशः 11 व 15 शेष बचे। यानी कि अब की बार बच्चों हमारे पास 2 अलग अलग शेष दे दिए हैं। ओके, तो इस सिचुएशन में बच्चों हमने क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है और इसमें से इसको माइनस करना है। तो जब आप इसमें से इसको माइनस करते हो तो यहाँ देखिएगा जो हमारे पास आता है बच्चों वो आता है 2923। क्लियर है? और जब हम इसमें से इसको माइनस करते हैं तो बच्चों कितना आता है हमारे पास, 9 14 में से, और 4 में से 3, और 2 और 3। ओके, अब हमें इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। और एचसीएफ फाइंड आउट करने का मतलब आपको पता है कि हम इसको भाग विधि से कर सकते हैं, फैक्टर करना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल रहेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, अब इसको
इस तरह से भाग विधि से इसका HCF फाइंड आउट करेंगे। तो जब आप इसको माइनस करते हो तो ये आता है 316। ओके, फिर हम इस संख्या को यहाँ पे लिखेंगे 2923, और फिर जब बच्चों हम इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए 9 हो जाएगा, 4 और यहाँ पे 28 आ जाएगा। क्लियर है। इसको जब हम माइनस करते हैं बच्चों यहाँ पे 7 9 बनेगा हमारा। ओके, तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं 316 को, क्लियर है बच्चों, तो यहाँ से होगा हमारे पास 316। तो इसका मतलब क्या है, जब हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये जो 79 है ये वो संख्या है जो इनको पूरा पूरा भाग करने पर 11 और 15 शेष बचता है। ओके, तो इसका मतलब क्या बच्चों, हमारे पास बी ऑप्शन आ जाएगा। समझ में आ गया इतना? क्लियर है। तो इस तरह से हम HCF निकाल देंगे। थर्ड टाइप हमारे पास बनी है। फोर्थ पे चलते हैं। देखिए बच्चों, ये फोर्थ क्वेश्चन अब आपके पास है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 545, 863 व 969 को भाग देने पर समान शेष बचे। ओके, क्या बचे बच्चों, यहाँ पे समान शेष बचे। वह शेष भी ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको शेष भी इसमें निकालना है। तो बच्चों ये हमारे पास फोर्थ टाइप है। तो जब समान शेष बचेगा इसका मतलब क्या है, हमें इन संख्याओं को एक दूसरे में से माइनस करना है। तो सबसे छोटी संख्या जो है पहले हम इसको माइनस करते हैं इन संख्याओं में से। तो जब आप इसको माइनस करोगे इस तरह से, इसमें से भी और 969 में से भी 545 को माइनस करना है, तो हमारे पास जो संख्याएं आएंगी बच्चों यहाँ से, वो संख्याएं क्या होंगी, देखिएगा 13 में से 8 आ जाएगा हमारे पास, 1 और 3। इसी तरह से यहाँ से 4, 2 और 4। अब क्या होगा बच्चों, देखिएगा हमने सबसे छोटी संख्या को इन दोनों में से माइनस कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस संख्या को इसमें से माइनस करेंगे, यानी कि जो बड़े वाली संख्या है उसमें से जो उससे छोटी संख्या है उसको माइनस करेंगे। ओके, मैंने बताया था आपको कि ये पॉजिटिव लेना है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, हमारे पास 106, 424 और 318। ओके, तो अब हमें क्या करना बच्चों, इन सभी का HCF फाइंड आउट करना है। क्या करना है, HCF फाइंड आउट करना है। तो HCF फाइंड आउट करने से पहले एक चीज़ ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा कि जो सबसे छोटा नंबर होता है हम उसको लेते हैं HCF में। ये देख लेते हैं पहले चेक करके कि ये संख्याएं क्या इसका कोई गुणनखंड तो नहीं है, यानी कि इस नंबर को अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो अगर ये आ जाता है तो इसका मतलब हमारा जो HCF होगा वो ये आ जाएगा। तो अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो हमारे पास आता है 318, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो हमारे पास आता है 424। इसका मतलब बच्चों क्या है, हमारे पास जो HCF है वो कितना आया, 106 आया हमारे पास, यानी कि ये वो सबसे छोटी संख्या है। अगर हम इनको डिवाइड करेंगे तो समान शेष देगी। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा गया है कि शेष भी ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या है कि आपको रिमाइंडर भी फाइंड आउट करना है। बहुत ईजी है, कन्फ्यूज मत होइएगा। किसी भी नंबर को आप यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं इससे। ओके, कोई भी नंबर ले लीजिएगा, उसको आपने HCF से डिवाइड कर देना है। तो इसका मतलब क्या बच्चों, यहाँ पे देखिएगा इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, यहाँ से देखिएगा माइनस करते हैं तो 15 हमारे पास रिमाइंडर आ जाता है। यानी कि जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है वो संख्या हमारा HCF यानी कि 106 है, और जो रिमाइंडर है हमारे पास वो 15 है। बच्चों जैसे आप जानते हैं जो फ्रैक्शन होती है जिसको हिंदी में हम भिन्न बोलते हैं, ओके, उसमें एक तो हमारा होता है न्यूमरेटर जिसको हिंदी में अंश बोलेंगे, और एक होता है डेनोमिनेटर जिसको हिंदी में हम हर बोलेंगे। तो यहाँ पे HCF एंड LCM ऑफ फ्रैक्शंस में जब हम फाइंड आउट करेंगे HCF, तो उसमें बच्चों हमें एक फॉर्मूला ये याद रखना पड़ेगा कि HCF ऑफ न्यूमरेटर्स, ओके, और LCM ऑफ डेनोमिनेटर्स, यानी कि जो अंश हैं उनका तो हमें HCF फाइंड आउट करना है, और जो हर हैं उनका हमें LCM फाइंड आउट करना है। याद रहेगा इतना। इसी तरह से बच्चों जब हमें LCM फाइंड आउट करना है तो LCM में क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पे हमें निकालना है LCM ऑफ न्यूमरेटर और HCF ऑफ डेनोमिनेटर, यानी कि जो न्यूमरेटर है यानी कि अंश हैं उनका हमें LCM फाइंड आउट करना है, और जो डेनोमिनेटर है यानी कि हर हैं उनका हमें HCF फाइंड आउट करना है। इसको याद कैसे रखेंगे, देखिएगा आप यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों ये HCF है, तो यहाँ पे भी HCF आया हुआ है। ओके, ये है LCM और यहाँ पे भी LCM आया हुआ है, यानी कि जब हमें HCF फाइंड आउट करना है तो अंशों का हम वही निकालेंगे जो फाइंड आउट करना है। यहाँ पे HCF फाइंड आउट करना है तो HCF, और LCM फाइंड आउट करना है तो
एलसीएम। इसके अपोजिट यानी कि यहाँ पे एचसीएफ फाइंड आउट करें तो एलसीएम आएगा और एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं तो एचसीएफ आएगा। ये दो फॉर्मूले अपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं, समझ लीजिएगा इनको। अब इन फॉर्मूला के बेस पे बच्चों दो हम पहले सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ताकि कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम 7/9, 7/10 और 14/15। ओके, 7/9, 7/10, 14/15 ये फ्रैक्शंस हैं हमारे पास। हमें इनका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो जब हमें इनका एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे तो जो ये हमारे पास अंश हैं, हमें अंशों का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। आपको पता है बच्चों, जब हम एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं तो एचसीएफ में सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें 7 है और 14 है। क्या 7 सभी को डिवाइड करता है? बिल्कुल करता है। तो जो इसका एचसीएफ है वो कितना आएगा बच्चों? 7 आ जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों हम इसके एलसीएम की। एलसीएम हमेशा जो बड़ी संख्या होती है वहाँ से शुरुआत करते हैं। क्या 15 को ये सारे के सारे डिवाइड करते हैं? मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, एचसीएफ संख्याओं को डिवाइड करेगा और एलसीएम संख्याओं से डिवाइड होगा। क्या 15 को ये सारे के सारे डिवाइड करते हैं? नहीं करते हैं। तो इसका मतलब जो एलसीएम होगा वो इससे ग्रेटर नंबर जाएगा। अब देखिए 15 और 9 में बच्चों क्या है, 3 कॉमन है एक तो। ओके, एक 3 बचा है तो इसका मतलब क्या, हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से 15 और 10 के अंदर 5 कॉमन है, सिर्फ 2 बचता है, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर जो यहाँ पे आएगा हमारे पास 15 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 6 तो कितना आता है बच्चों? यहाँ पे 90 आता है। ओके, अगर आपके पास इस तरह के नंबर्स हैं तो आप जो ग्रेटर नंबर है उसके टेबल भी पढ़ सकते हैं। टेबल से भी आप इसको कर सकते हैं। टेबल में वो चीज़ देख लेंगे, वो नंबर देख लेंगे जिसको सभी नंबर से डिवाइड करते हैं। तो ये भी मेथड है, अलग अलग मेथड से आप इसको कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए एचसीएफ बच्चों कितना आया है इसका? 7/90। अब देखिएगा अगर हमें इसका एलसीएम फाइंड आउट करना हो, ओके, इसी क्वेश्चन का एलसीएम भी फाइंड आउट करना हो तो जो इसके जो अंश हैं उनका हमें एलसीएम फाइंड आउट करना होगा। और एलसीएम जैसे मैंने अभी बताया ग्रेटर नंबर से शुरुआत करते हैं। तो बच्चों ये कितना होगा? 14, क्योंकि 14 को ये सारे के सारे डिवाइड करते हैं। अब देखिए इनमें कोई कॉमन है 15 में और इसमें, इसको छोड़ दीजिएगा। 15, 10 और 9 के अंदर कुछ कॉमन है? नहीं है, सिर्फ 1 है। तो इसका मतलब 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम जो आया बच्चों इसका वो 14 आया। हम एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। देखिएगा बच्चों, कई बार एग्जामिनर आपके लिए इस तरह का क्वेश्चन भी डिजाइन कर देता है। देखिएगा ये है आपके पास, क्या दिया गया अब आपको, तो इसका मतलब क्या, पहले आप इसको सिंपल फ्रैक्शन में लेके आओगे। तो यहाँ पे जैसे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लीजिएगा। यहाँ से जब आप इसको करते हैं 10 2 जा 20 और प्लस में 1 तो 21/2। अब ये बिल्कुल पहले की तरह ही क्वेश्चन हो गया। हमें इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो एचसीएफ फाइंड आउट कैसे करेंगे? जो अंश हैं उनका हम एचसीएफ लेंगे। एचसीएफ के लिए स्मॉलेस्ट नंबर लेते हैं। जैसे 3 है, तीनों में से हमने कौन सा चूज किया? 3। क्या 3 सभी को डिवाइड करता है? बिल्कुल करता है। तो इसका मतलब जो अंशों का एचसीएफ आएगा वो 3 आएगा। अब एलसीएम में देखिएगा बच्चों, जो हर हैं उनमें 2, 1 और 2 है। तो जो हमारे पास इसमें देखिए कॉमन 2 है। एलसीएम की बात करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 2। यानी कि जो इसका एचसीएफ आया है इस क्वेश्चन का वो क्या होगा बच्चों? 3/2 आएगा। आई होप इन दोनों क्वेश्चनों से आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम डेसिमल्स में कैसे करेंगे, उसमें बहुत बच्चे गलतियां करते हैं डेसिमल्स के अंदर। हम डेसिमल्स को कैसे सॉल्व करेंगे अब वो सीखते हैं। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखते हैं डेसिमल्स का मतलब क्या है। हम एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिएगा इस तरह से दिया गया आपके पास। ओके, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है और एक नंबर आपके पास ये है। देख लीजिएगा ध्यान से। जो गलती होती है, जो मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं वो कैसे करते हैं। अब जैसे देखिएगा इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं बच्चों, हमने बहुत बार देखा है, वो क्या करेंगे, यहाँ पे 100 कर दिया। 36 में क्या आया बच्चों? 100 आ जाएगा। और 9 में क्या होगा बच्चों? 10 हो जाएगा। जब वो इसका एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं तो देखिएगा ज़रा क्या फ़र्क पड़ता है। एचसीएफ में हम स्मॉलेस्ट नंबर लेते हैं तो 9 हम लेंगे यहाँ से। 9 देखिए क्या सभी को डिवाइड करता है? बिल्कुल। तो 9 यहाँ पे आ जाएगा एचसीएफ। और नीचे क्या बच्चों देखिएगा 100, 100 और 10 है। तो हमें इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो ग्रेटर नंबर हम यहाँ पे करेंगे।
क्या सभी नंबर्स जो है वो इस नंबर को डिवाइड करते हैं? तो इसका मतलब हमारे पास जो एलसीएम आएगा बच्चों वो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ से क्या होगा? 0.09। क्लियर? एक एचसीएफ ही आया जो नॉर्मली स्टूडेंट्स अक्सर गलतियाँ करते हैं। अब देखते हैं इसको, जो इसका राइट वे है करने का। सबसे पहले तो बच्चों आपने क्या करना है इसके अंदर, जब आप देख रहे हैं तो डेसिमल में ये देखिए, डेसिमल के बाद के जो डिजिट्स हैं क्या वो सेम है आपके पास? देखिएगा यहाँ पे 2 डिजिट हैं, यहाँ पे 2 डिजिट हैं, यहाँ पे 1 डिजिट है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस डेसिमल के बाद के जो डिजिट्स हैं उनको सेम कर लेना। सेम कैसे करोगे? जीरोज लगाकर आप सेम कर सकते हैं। तो जो इसकी वैल्यू है बच्चों वो कितनी आएगी? 108 बाय में 100, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 36 बाय में 100, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 90 बाय में 100। क्लियर है? अब हम इसका एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। ये आप सीख चुके हैं कि जो न्यूमरेटर हैं उनका हम एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उनका हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो जब हम इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर देखते हैं तो वो 36 है। क्या 36 सभी नंबरों को डिवाइड करता है? नहीं करता है। तो हम 36 से जो छोटे वाले फैक्टर्स है उसको वो देखते हैं। अगला फैक्टर कितना होगा बच्चों? 18 होगा। क्या 18 सभी को डिवाइड करता है? बिल्कुल करता है। तो इसका मतलब एचसीएफ क्या आ जाएगा बेटा? 18 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा अब आपके पास? एलसीएम क्या आएगा इसका? 100। तो यहाँ से देखिएगा 0.18 आपके पास इसका एचसीएफ आया है, और यहाँ से एचसीएफ कितना निकाल रहे थे स्टूडेंट्स? 0.09। दोनों में फ़र्क देख लीजिएगा। ये नंबर जो है इससे ग्रेटर है, और एचसीएफ हमेशा ग्रेटर नंबर होता है। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे तो ये वैसे भी गलत हो गया, तो आपने ये नहीं करना है। इसका मतलब आपने इस तरीके से करना है। तो सिंपल सी थ्योरी है, सिंपल सी चीज़ है, आपने समझ लेना है। लेकिन इसी की वजह से बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं कि बच्चों ये 11, 1.1, 0.11 और 0.011 इनका आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। क्या करना है बच्चों? एचसीएफ फाइंड आउट करना है। अब देखिएगा डेसिमल के बाद यहाँ सिंगल डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट हैं। तो बच्चों हम इसको इक्वल कैसे करेंगे? जैसे 11 है तो इसके बाद में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? 3 0 लगा सकते हैं। इसके बाद में 2 0, और यहाँ पे बच्चों 1 0 से हमारा काम चल जाएगा, और ये यहाँ पे ऐसा कैसे रहेगा? ओके, तो अब हम क्या करेंगे बच्चों? इसको फ्रैक्शंस की फॉर्म में लेके आएंगे। 11,000 बाय में क्या होगा बच्चों? 1000। इसी तरह से यहाँ पे भी कैंसिल नहीं बच्चों कुछ भी करना है इसके अंदर, जो है बस आपने इसी तरीके से इसको लिखना है। ओके, नहीं तो फिर मिस्टेक हो जाएगी। तो यहाँ पे 1000 आया है, और यहाँ पे बच्चों कितना हो गया? 1000। क्लियर है? अब हमें इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। क्या करना है बच्चों? एचसीएफ। तो इसका मतलब क्या है? जो इसमें स्मॉलेस्ट नंबर है 11, क्या 11 इन सभी को डिवाइड करता है? बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या बच्चों? हमारे पास एचसीएफ में 11 आ जाएगा, और ये सारे के सारे सेम हैं। तो इसका मतलब जो हमारे पास डेनोमिनेटर है उनका हमने एलसीएम लिया, तो वो कितना हो गया बच्चों? 1000 हो गया। तो यहाँ पे जब हम इसको लिखते हैं तो ये आंसर अब आपके पास आता है। अब बच्चों हम 2 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिनमें पावर्स हमारे पास नेगेटिव होती हैं, तो उसमें हम किस तरीके से करेंगे वो देखिएगा। एक क्वेश्चन हम ये डिस्कस करते हैं। ओके, तो बच्चों हमें इसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। क्लियर है? एचसीएफ और एलसीएम। तो हम क्या करेंगे बच्चों? इसको 2 मेथड से कराऊंगा। पहले समझ लेते हैं कंसेप्ट को, फिर डायरेक्ट भी करेंगे। हम इसकी पावर्स को यहाँ पे बच्चों प्लस कर देते हैं। ओके, पावर्स को पॉजिटिव में लेके आते हैं ये। तो जब हम इसका एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे तो एचसीएफ आप समझ चुके हैं कि जो न्यूमरेटर्स हैं उनका हमें एचसीएफ लेना है, यानी कि 1 आएगा, और जो डेनोमिनेटर्स हैं बच्चों उनका हमें एलसीएम लेना है। और एलसीएम जब इस तरह से फैक्टर्स होंगे बच्चों तो ग्रेटर जो पावर होगी हम उसको कंसीडर करते हैं। ओके, यानी कि 2 पावर कितना हो गया बच्चों? 9। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी? जब हम इसको माइनस में लिखेंगे तो 2 पावर माइनस में 9। क्लियर है पॉइंट? अब बच्चों हम एलसीएम अगर हमें इसका फाइंड आउट करना हो तो इसका मतलब क्या है? जो न्यूमरेटर है उसका हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, और जो डेनोमिनेटर है उसका हम एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। जब इस तरह से होगा पावर्स में तो जो स्मॉलर नंबर है हम उसको लेते हैं एचसीएफ के तौर पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? 2 पावर माइनस 4। ओके, अब ये मैंने आपको बताया कि हम पावर्स को कैसे कन्वर्ट करके करेंगे। अब इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, माइनस में जो जितना बड़ा होता है बच्चों आप सभी जानते हैं उतना ही नंबर छोटा होता है। तो एचसीएफ हमेशा
जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो उसकी बात करते हैं। तो इनमें तीनों में जो स्मॉलेस्ट है यानी कि जिसकी पावर देखने में सबसे बड़ी लग रही है वो आएगा नंबर। तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस तरह से। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, -4 आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट ये? आई होप यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। अब हम एक अलग क्वेश्चन भी लेते हैं जिसमें ये सेम बेस नहीं होगा, उसको हम कैसे करेंगे। ओके, देखते हैं। देखिए बच्चों एक क्वेश्चन और लेते हैं। 2 ⁻³ -3, 3 ⁻² और 4 ⁻²। जो हमने पिछला क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें आपने देख लिया था, क्योंकि बेस सेम था, स्मॉलर और ग्रेटर का हमें पता लग गया था। लेकिन इसमें हम ऐसे नहीं कर सकते, कौन सा स्मॉलर होगा कौन सा ग्रेटर होगा। तो सबसे पहले तो बच्चों हमें इसकी पावर्स को पॉजिटिव करना पड़ेगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा 3⁻² और 1 में 4⁻²। आप सभी को पता है कि जब पावर्स चेंज करते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हम इसको सबसे पहले तो बच्चों क्या करेंगे, 1/8 सिंपल इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर्स को हटा देंगे यहाँ से, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, 16 आ गया। अब देखिएगा जो हमने आपको कराया हुआ है कि फ्रैक्शंस का हम एचसीएफ या एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसी वे में अब ये सिंपल फ्रैक्शंस हो गई हैं। तो जब हमें बच्चों इनका एचसीएफ फाइंड आउट करना होगा तो एचसीएफ का मतलब क्या है, जो न्यूमरेटर हैं उनका हम एचसीएफ लेंगे 1 आएगा, और जो डेनोमिनेटर है उनका हम एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम में देखिएगा बच्चों सबसे ग्रेटर जो नंबर होता है उसको लेते हैं। ओके, 16 आया, 16 के अंदर 8 तो इंक्लूड है लेकिन 9 नहीं है। 9 और 16 में बच्चों कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है, तो हम इन दोनों की डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी कि 144 हम यहाँ पे एलसीएम लिख देंगे। ओके, बच्चों फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम किसके इक्वल होता है बच्चों, पी इंटू क्यू। ये पी इंटू क्यू का मतलब क्या बच्चों, पी का मतलब होता है फर्स्ट नंबर और क्यू का मतलब है सेकंड नंबर। इसको हम अलग अलग नंबर से डिनोट कर सकते हैं, n1 n2 से कर सकते हो, आप x और y से कर सकते हो। सो p और q से लिया मतलब क्या है, इन दोनों नंबर्स के आपस में जो मल्टीप्लिकेशन होती है बच्चों वो एचसीएफ और एलसीएम के इक्वल होती है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, इसी के बेस पे क्वेश्चंस होंगे। ओके, तो ये फॉर्मूला बनता कैसे बच्चों वो भी हम देख लेते हैं। सपोज कीजिएगा 9 और 15 बच्चों हम लेते हैं, दो नंबर्स लिए हमने। ओके, जो 9 के फैक्टर्स हैं बच्चों वो कितने बनते हैं, 3 × 3, और जो आपके पास ये 15 है इसके जो फैक्टर्स बनते हैं बच्चों वो कितने बनते हैं, 3 × 5। अब आप सभी को पता है कि जो एचसीएफ होता है वो जो फैक्टर्स आपने बनाए हैं प्राइम फैक्टर्स, उनका जो कॉमन होता है वो हम लेते हैं। तो जैसे 3 इसमें 9 और 15 दोनों में कॉमन है, तो इसका जो एचसीएफ है बच्चों वो कितना आ जाएगा, 3। और इसी तरह से एलसीएम, ये सब सिखा चुके हैं हम आपको। एलसीएम में क्या आएगा, जो कॉमन फैक्टर हैं वो लेने हैं आपने, और उसके अलावा जो बाकी बचे हुए प्राइम फैक्टर्स हैं वो भी आपने लेने हैं। तो जब आप इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे बच्चों 3 × 3 × 3 × 5, तो आप यहाँ से देख रहे हैं ये दोनों के नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला इस तरह से होगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू पी इंटू क्यू, यानी कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ओके, पहले बच्चों हम इस फॉर्मूले के बेस पे एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उससे हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, जिससे हम कंसेप्ट बिल्ड करते हुए बहुत ईजी में विद इन सेकंड कर पाएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा बच्चों इस क्वेश्चन को, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 15 एंड देयर एलसीएम इज 300 इफ वन ऑफ द नंबर इज 60 द अदर नंबर इज। ये ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। एचसीएफ का मतलब आप सभी जानते हैं बच्चों, महत्तम समापवर्तक होता है। ओके, और एलसीएम जो होता है बच्चों लघुत्तम समापवर्त्य होता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो यहाँ से हम इस फॉर्मूले के बेस पे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास बच्चों के एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि 15 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 300 से मल्टीप्लाई करना है। और किसके इक्वल होगा बच्चों, एक नंबर हमें 60 दिया गया है, दूसरा नंबर हम x मान लेते हैं, p मान लेते हैं, q मान लेते हैं। ओके, तो ये एचसीएफ इंटू एलसीएम और इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स। ओके, समझ पा रहे इस पॉइंट को। अब देखिएगा इस 60 से इधर डिवाइड करना है। पहले हम इस फॉर्मूले के बेस पे इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं। इसका मतलब 60 से हमने इसको डिवाइड करना, तो बच्चों कितना आया, ये 0 से 0 कैंसिल, 6 5 जो 30 आ जाता है। 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 75, यानी कि ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। समझ पाए बच्चों। सो बच्चों ये बहुत ईजी क्वेश्चन हमने लिया था ताकि एक बार फॉर्मूला आपको क्लियर हो जाए, फिर इसके बेस पे हम आगे और क्वेश्चंस लेते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 144
and their LCM is 864. If one of the number is 288, the other number is, आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। देखिएगा सबसे पहले अगर हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं बच्चों तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 144 इंटू में 864 यानी कि HCF और LCM दोनों की मल्टीप्लिकेशन लेंगे। उसके बाद बच्चों क्या होगा, यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है वो और जो सेकंड नंबर है हमारे पास x या q जो भी आप लेते हैं वो लिख लीजिएगा। अब देखिएगा हम 144 का ये देख रहे हैं तो ये डबल है यानी कि 2 आ जाएगा बच्चों यहाँ, और 2 से जो हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 432। ओके, यहाँ हमें थोड़ा सा कैंसिल आउट कर लिया और इजी हो गया हमारे लिए। यहाँ से बच्चों हम एक कंसेप्ट को बिल्ड करते हैं। जो ट्रिक हम सिखाने जा रहे हैं आपको ध्यान से समझ लीजिएगा। हम यहाँ से बच्चों करते हैं यूनिट डिजिट बेस ट्रिक। ओके बच्चों ध्यान से देखिएगा, इसको हम बिना फॉर्मूला यूज करे कैसे करेंगे। ये 4 है बच्चों, ये 4 है, देखिएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बच्चों यहाँ से कितना आता है, लास्ट में 6 आ जाएगा क्योंकि दोनों की मल्टीप्लिकेशन कितने बच्चों 16। ध्यान से समझ लिए 6 आ गया। तो हम 8 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें बच्चों, इधर भी 6 आ जाए क्योंकि दोनों की मल्टीप्लिकेशन जो है बच्चों वो सेम होगी। सो 8 को हमें एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो हमें यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 6 दे। समझ पा रहे हो इस पॉइंट को, 4 इंटू 4 16। तो 8 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 6 आ जाए। अब देखिए लास्ट डिजिट को आप ले लीजिएगा इनमें से। ओके, तो जब आप 8 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में 8 आता है 48, यहाँ पे भी लास्ट में 8 आता है। यहाँ पे देखिएगा बच्चों क्या आता है 8 टू जा 16, तो लास्ट में क्या है बच्चों 6 आया। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ये आया। तो ना तो हमें इसमें कैंसिल आउट कहीं करना है, तो हम डायरेक्ट इसको कैसे निकालेंगे क्वेश्चन को देख लीजिएगा। यहाँ से इस क्वेश्चन से हमने कंसेप्ट को बिल्ड कर दिया, ट्रिक तैयार कर ली हमें। अगले क्वेश्चनों में और ईजी हो जाएगा। 4 इंटू 4 6 आया बच्चों, तो 8 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 6 आ गया। तो बिना कैंसिल आउट करे भी हम इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा और इजी हो जाएगा आपके लिए। देखिएगा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 27 एंड देयर LCM इज 2079 इफ वन ऑफ द नंबर इज 189 द अदर नंबर इज। ये ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। अगर बच्चों आप इस फॉर्मूले को करते हैं यूज़ तो देखिएगा उसमें क्या फ़र्क है और जो हमने आपको ट्रिक दी है उन दोनों में क्या फ़र्क नज़र आएगा, अभी आप इस क्वेश्चन से देख पाएंगे। सो ये क्या आएगा बच्चों, देखिएगा HCF और LCM की मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू जो दो नंबर्स हैं बच्चों उनकी मल्टीप्लिकेशन। एक नंबर हमारे पास 189 है और दूसरा नंबर बच्चों हमने x लिया है। ओके, तो बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं यूनिट डिजिट को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट में 7 और 9 तो बच्चों कितना आता है यहाँ से 63 यानी कि 3 आ जाएगा। तो 9 को हम किससे मल्टीप्लाई करें बच्चों कि यहाँ पे 3 आ जाए। ओके, अब आप ध्यान से एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे 7 है यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे 9 बच्चों है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए हमारा 7 आना चाहिए, यानी कि हमें इसको मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। और 7 बच्चों आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन में है जो आपके पास है ऑप्शन ए यानी कि 297। ओके, तो अब आप देख रहे होंगे इस फॉर्मूले के बजाय जब हम ट्रिक यूज करते हैं तो उससे हमारे क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से और अच्छे से क्लियर होगा कि कितने बड़े क्वेश्चन को हम कितने इजी वे में करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों HCF ऑफ द 2 नंबर्स दिस एंड दिस इज 478 देयर LCM यानी कि लघुत्तम समावर्त इज, ये हमें निकालना है बच्चों यहाँ पे लघुत्तम इसका। और ऑप्शन देखिएगा आप। ओके, अगर आप बच्चों इस बेसिक फॉर्मूले से जाते हैं तो कितना लेंथी क्वेश्चन बनता है आप देख सकते हैं। जो ट्रिक हमने आपको बताई है समझाया है उसके अकॉर्डिंग देखिएगा बच्चों कितना इजी हो जाता है ये क्वेश्चन। हमने क्या करना बच्चों, इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन लेनी है और साथ में जो आपके HCF और LCM की मल्टीप्लिकेशन है वो हमने ले लेनी है बच्चों। देखिएगा 2 नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन HCF और LCM की मल्टीप्लिकेशन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इक्वल होनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ देखिएगा हमने आपको समझाया है कि जो लास्ट डिजिट है उनकी मल्टीप्लिकेशन करके देखिएगा और यूनिट डिजिट पे देखिएगा बच्चों क्या आएगा 6 और 8 है आपके पास, और आप यहाँ देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे भी 8 है। तो जब नंबर सेम हो जाए लगभग तो हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। 8 है ना बच्चों यहाँ पे, तो हम देखेंगे यहाँ पे 6 आया हुआ है, तो यहाँ से देखिएगा 6 इंटू 8 और 8 इंटू 6 यानी कि आपका ऑप्शन हो गया ये। ओके, कितना ईजी है, क्लियर। ना हमें कहीं कैंसिल आउट करना ना ही हमें कहीं मल्टीप्लाई करना, जस्ट एक ट्रिक से हम इसको कर पाएंगे। अब आप एक दिमाग में क्वेश्चन और आ रहा होगा कि बच्चों अगर 2 ऑप्शन एक जैसे हो जाएं जिनमें यूनिट डिजिट सेम हो तो फिर क्या करेंगे। एक क्वेश्चन हम और देखते हैं कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता तो हम उसको कैसे डील करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 4107 इफ द
HCF ऑफ द नंबर्स इज 37 देन देयर एलसीएम इज, हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है बच्चों। तो जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग जब हम इसको लिखते हैं तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे देखिएगा अब की बार आपको प्रोडक्ट दे रखी है, यानी कि P इंटू क्या हुआ आपको ऑलरेडी दिया हुआ है और आपको HCF दिया हुआ है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। क्लियर है बच्चों, ये बच्चों प्रोडक्ट दी हुई है और यहाँ पे हमारा HCF और एलसीएम की मल्टीप्लिकेशन, एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। अगर हम बात करें बच्चों, देखिएगा यहाँ पे यूनिट डिजिट पे कितना आया हुआ है 7, तो 7 को हम किससे मल्टीप्लाई करें बच्चे कि 7 आ जाए हमारे पास। अब हमारे पास अगर 7 की टेबल हम रीड करते हैं तो और 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आता है। तो यहाँ पे देखिएगा हमारे पास ऑप्शन में 2 जगह पे 1 1 आया हुआ है। ओके, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। अभी मैंने आपको कहा था कि अगर 2 ऑप्शन एक जैसे हो जाएं तो फिर हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ भी 1 है लास्ट में और यहाँ भी 1 है, तो ऑप्शन सी भी हो सकता है और ऑप्शन डी भी हो सकता है। यहाँ पे हम देखिएगा स्टेटमेंट को दोबारा से देखते हैं, हमें क्या दिया गया बच्चों, प्रोडक्ट दे रखी है, कितनी दी हुई है बच्चों 4107। तो आप 37 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं ऑप्शन से तो आपके पास कितना आता है बच्चों, देखिएगा 3737। ओके, जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं और प्रोडक्ट आपको दी हुई है बच्चों कितनी दे रखी है 4107, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, आपके पास ऑप्शन सी आ जाएगा। तो अगर कहीं ऑप्शन इकट्ठे इस तरह से भी आ जाएं, 2 ऑप्शन एक जैसे हो जाएं, तब भी हम उन क्वेश्चंस को इस ट्रिक से इजी वे में कर पाएंगे। ओके, आई होप बच्चों आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, सभी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। सो बच्चों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन हर वीडियो की मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।